जेल भरो तहरीक, सर ये आइडिया किसका था? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में आइडियाज डिस्कस होते रहते हैं। एक पुरअमन तहरीक थी क्योंकि नेचुरली इस वक्त एक हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसमें हम कोई ऐसा प्लान नहीं करना चाह रहे थे जिसमें और इकोनॉमी को नुकसान हो, या कोई लॉकडाउन या कोई पहिया जाम या कोई शटर डाउन की बात करते। तो हमने एक पुरअमन तहरीक जो कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात जो दो हमारी असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई उनके लिए, इन्फ्लेशन के लिए और लोगों का खौफ खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल लीडर्स को उठा के बरहना करके उनके साथ तशद्दुद किया जाता था। तो हमने जो है ये सोचा, पार्टी ने सोचा और उन्होंने प्लान किया कि इसके लिए क्या इकदाम किया जाए कि ये खौफ की फिजा जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है। मैं डिफर करूंगा, अभी हमारे दोस्त ने बताया हमारे पाकिस्तान के तमाम कावानीन अंग्रेज से कावानीन है, सिवाय हमारे आईन है पाकिस्तान के। मैं इसमें काबीना में रहा हूं और मैं तमाम इस बीइंग अ पॉलिसी एक्सपर्ट, एक कानून मुझे बता दें हमारे दोस्त जो कि पाकिस्तान का कानून हो। ये अंग्रेज का कानून है, इनहेरिट हुआ है हमारा। सारी किताबें इंडिया पाकिस्तान में एक जैसी है, सिर्फ इंडिया हमसे आगे चला गया ह्यूमन राइट्स में। अंग्रेज ने हमारे ऊपर ये कानून मुसल्लत किया। ये कवानीन आज तक, ये 16 MPO जो है 56 में जाके लगा, ये 3 MPO 16 MPO आना शुरू हुआ। उससे पहले ये तो हमारे ऊपर कानून बुरा लगाता था यहाँ पे। वही कवानीन अभी हमारे जो कुछ जेल मैनुअल चेंज हुए नादिया, ये पुराने जो है 18वीं सदी के जेल मैनुअल थे यहाँ पे। हम तो कवानीन ही चेंज नहीं कर रहे हैं। ये काम हमारा जो सियासतदानों का है, हमारे जो है सारों का है। आपने वर्ड यूज किया सियासी अशरफिया, नादिया अभी इसको कहते हैं पावर एलीट्स। इसमें सिर्फ सियासतदान सिंगल आउट नहीं होता, हर बंदा शामिल है।